ये कहते हैं आपको कि आपका हक नहीं काटा जाएगा। जब बार बार अमित शाह साहब ने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, इससे बढ़कर कौन सी ताकत आपको ये कहे कि भाई आपका काटा नहीं जाएगा। जब बार बार कह रहे हैं कि नहीं काटा जाएगा, इवन देन भी आप ये कहेंगे हमारे हक पर डाका लगा रहा है, हमारा खा रहे हैं, ये हमारा घोड़ा जिंदाबाद, हमारा कुत्ता जिंदाबाद, हमारा ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। जब भी आपका हक ही नहीं काट रहे हैं, आपका कुछ ले नहीं रहे हैं हम, तो जो हमें मिल रहा है उस आप हमें उनसे ये गुजारिश करते हैं आप हमारा साथ दो, ये कहो कि भाई हमारा हक इंटैक्ट रहने दो और इनको अपना हक दो। तो पहाड़ियों से हमारी ये अपील है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मालिक ना करे ऐसा, अगर 2 दिन में कुछ ऐसी बात नहीं होने वाली है, कोई नहीं होता है कुछ, तो आप ऐसा करो कि फिर भी कोई सरकार के ख़िलाफ़ हम बात नहीं उठाएंगे, ना हम कुछ करेंगे, क्योंकि हमें ये यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ज़रूर हमें हक जो है हमारा, ये जस्टिस, सबका साथ सबका विकास है, हमें ये मंजूर, हमें हम दावे से ये कहते हैं कि हमारा हक हमें मिलेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पहाड़ी नेता सजाद मिर्ज़ा साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सजाद साहब, इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था, आज से लगभग 15-20 दिन पहले, जब आप खुशियां मना रहे थे कि अब बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और पहाड़ी कबीले को जो है बहुत जल्द एसटी स्टेटस में जो है शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ डिले हो रहा है, 2 दिन रह चुके हैं पार्लियामेंट सेशन के और अभी तक कोई उस तरह का जो किरण जो है वो दिख नहीं रही है। हाँ, शुक्रिया डंग साहब। मैं आपसे ये बात करता हूँ कि पहाड़ी जो है, हमें एसटी जो स्टेटस है हमारा, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से जितनी हमने स्ट्रगल की पिछले 2-3-4 सालों से, या 40 साल पहले भी हम चलते रहे इस पहाड़ी के लिए, किसी सरकार ने हमें नहीं दी। लेकिन आज हम बड़े रसूख से ये कहते हैं कि इसके बारे में हम नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी देश हमारा और इतना बड़ा आज़ाद डेमोक्रेटिक वे के साथ हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली लाल किले से खड़ा होकर ये कहा था कि पहाड़ियों को अपना हक दिया जाएगा। और होम मिनिस्टर साहब ने आकर जम्मू में, राजौरी में, उंछ में, उड़ी में आकर ये कहा कि पहाड़ियों को आकर अपना हक दिया जाएगा। और पार्लियामेंट के अंदर बिल जो हमारा इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब वहाँ से वापस आने का कोई चांस नहीं है। हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, हमें ये यकीन है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद और पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद है। हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हमें पहाड़ी स्टेटस जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो इतने क़यामत आ गई हमारे लिए कि इतना बड़ा कुछ होने के बाद, इतना बड़ा कुछ स्ट्रगल करने के बाद, इतनी बड़ी सरकार का हमारे साथ कमिटमेंट करने के बाद, और हमने सरकार के साथ इतनी बड़ी कमिटमेंट की, और फिर उसके बावजूद कोई ये कहे कि हमें ये नहीं मिल सकता, हम इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, ना हम कभी सोचेंगे। हमें ये यकीन है कि जब कहते हैं ना, जब खुदा को मंजूर होता है उस वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब हमारे होम मिनिस्टर साहब और 11 तारीख से पहले हमें ये पहाड़ी स्टेटस जो है वो हमें ज़रूर देंगे। हमारा बिल पार्लियामेंट के अंदर गया है, हमें इसमें किसी किस्म में, हमने कल भी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ मीटिंग की और राजौरी में की, इधर जम्मू में 4-5 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और तमाम लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 40 साल पहले नहीं मिला तो हमको मारने की, हम जिंदा हैं, फिर भी तो हम चल ही रहे हैं, समाज के साथ चल रहे हैं। और अब हम ये सोचते हैं कि अगर कहीं नहीं मिलता हमें, तो हमें फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम जिंदाबाद के नारे से ही रिसीव करते हैं और जिंदाबाद नारे ही लगाएंगे, और हम उसके लिए कंधे से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें ये नहीं मिले। हम इस किस्म में कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि सरकार ने इतना बड़ी हम पर मेहरबानी की है और हमारा बिल वहाँ तक पहुँचा है, और वहाँ बिल पहुँचा कर ये हो जाए कि ऐसा हो सकता है कभी कि कोई हमारे होम मिनिस्टर साहब वहाँ से बिल को वापस करें, या रिवाइज हुआ है, रिवाइज हो सकता है, लेकिन उसमें वापस तो नहीं किया उन्होंने। इसलिए 2 दिन हैं अभी, 10-11 तारीख को, हमें 11 तारीख तक हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा बिल जो है वो हो जाएगा, और हमें 101% जो है वो हमारा बिल होगा पास, और हम फिर खुशियाँ मनाएंगे। हम 15 अगस्त के बाद फिर रैली करेंगे, और फिर हम जलसा जुलूस भी खुशी से विक्ट्री रैली करेंगे। हमें उम्मीद है पूरा कि हमें ये पहाड़ी स्टेटस जो है वो मिलेगा। 40 साल के अगर नहीं मिला तो हम आज भी आप लोगों से हम जो अपील कर रहे हैं वो यही करते हैं कि भाई अगर हमें नहीं मिलता तब भी हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई इतनी बड़ी हम कोई रिजाइनमेंट नहीं शो करेंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई हम बाकी लोगों की तरह हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं नाराबाजी नहीं करेंगे। हम ना सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, हम सरकार में से हैं, सरकार ने हमें कहा है, हमारे साथ कमिटमेंट है, हम सरकार हमें देगी, और हम सरकार के साथ, जैसे मैं पहले भी कहा, कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम चलेंगे। सजाद साहब, जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जी, उम्मीदें ये की जा रही थी 1-2 घंटे के बाद ही ये पास हो करके पहाड़ी कबीले को जो है इस स्टेटस में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो सड़कों पे हैं, और उनके साथ में बाकी कम्युनिटीज़ के लोग, अगर हम बात करें एससी कम्युनिटी के या ओबीसी कम्युनिटी के, वो लोग भी उनके समर्थन में उतर गए हैं।
तो क्या वो जो प्रोटेस्ट है उसका प्रभाव, उसका प्रेशर जो है वो सरकार पे है, इसलिए इसको डिले किया जा रहा है? देखो जी, सरकार वो है जो किसी का प्रेशर नहीं मानती है। चाहे कुछ भी गलत ये करती नहीं है, जो कहती है वो करके रहती है। तो सरकार और किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना सरकार इसे गलत प्रेशर को मानती है। प्रेशर उस वक्त था, हमारा भी कॉन्शियस हमें अलो ना करता। हमने एक दिन पहले भी आपसे यही गुजारिश की थी, भाई अगर किसी का काट कर, हमारे एसटी भाई जो हैं उनका काट कर अगर हमें देते हैं तो हम उनका रिजल्ट जो है हमारे सर मथे हम मानते हैं कि भाई आप हमारे साथ, आपके साथ गलत हुआ है और आपका काट कर हमें दे रहे हैं। जब उनका जो है वो अपना मकान, अपना घर उनके पास है। अब हमें अगर हमें कोई मकान दे रहा है, कोई खाना दे रहा है अपने बर्तन में, तो शायद उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी उनके लीडर साहब हैं, जिस तरह चौधरी तालब साहब ने कल बड़ी अच्छे ढंग से कहा कि हमारे हक से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो हमें कोई ज़रूरत, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको दें। कमर साहब ने ऐसे कहा, जुल्फ़िकार साहब ने कहा, मियां अल्ताफ़ साहब ने ऐसे कहा, और जितने भी हमारे लीडर हैं एसटी के, वो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ हाँ ये नए जो कुछ चंद लड़के हैं जो मतलब जो लीडरशिप के हक, वो चाहते हैं कि हम ये पुराने चले जाएँ आगे पीछे, तो हम अब उनको समझ नहीं है या क्या बात है। भाई जब आपका काट ही रहे, अब वो कहते नहीं सरकार कैसे देगी, क्लब करेगी कैसे? भाई सरकार का वो काम है जो सरकार ने करना, आपने तो नहीं करना। अब सरकार ने देखना है कि हमने किस ढंग से देना है उसको, किस तरीके से देना है, किस ढंग से फाइल बनी है। अब ये मतलब असल भट्ट की कमेटी की रिपोर्ट है, अब वो हमारे साथ वो कमीशन की रिपोर्ट है। अब कितनी बार रिपोर्ट, कितनी एक्सरसाइज हुई है इस बिल के ऊपर। अब भी अगर ये कहें कि हमारा काट कर उनको दे रहे हैं तो हमें ये यकीन नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी है। यकीन करना चाहिए सरकार पर। सरकार जो है वो हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए सोचती है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती है। उसका एक को भूखा मारेंगे दूसरे को देंगे, ऐसा नहीं है। सरकार सबकी है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब उसका ये नारा है सब लोगों के लिए, तो फिर सब लोगों को पेशेंस से काम करना चाहिए। और जो हमें मिल रहा है उसके लिए, जिस तरह उधर रजौरी के अंदर भी मीटिंग हुई है, पुंछ के अंदर मीटिंग हुई है, वहाँ भी जो इनके हेड थे सब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मीटिंग ली, जो हमारे वहाँ डिप्टी साहब थे और DGP साहब थे, वो पब्लिक थी, पहाड़ी थे और वहाँ एसटी के लोग भी थे। उन मीटिंगों में ये डिसाइड हो गया कि अगर उनके हक के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो वो कह रहे हैं कि अगर इनको देंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अब तो सब ने ये इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि हमारा हक जो है इंटैक्ट रहना चाहिए और इनको दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब किस बात की एजिटेशन है, अब किस बात का धरना है, किस बात का जुलूस है? फिर सीधे ये कहो ना भाई हमें लीडरशिप करने के लिए यही एक बहाना है, तो उसके लिए हम लीडरी कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जब हम आपके साथ गलत होगा तब आप कहना, हम भी तो विश्वास करें 40 सालों से आप इसका एंजॉय ले रहे हैं, खा रहे हैं, हमने आज तक बर्दाश्त किया। हमने कभी इस रोडों पर हमने कभी उतरे नहीं। हमारे पास ही घोड़े हैं, हमारे पास भैंसे हैं, हमारे पास कुत्ते हैं, हमारे पास गाय हैं, हम भी लेकर रोडों पे आ सकते थे कि हमें दो, हमें दो। हमने प्यार से कहा, हमने कहा, जस्टिफिकेशन दी, हमने कहा कि भाई हमारा हक है, हमें दो। जब नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं बनेगा लास्ट में, तो ये अपना पक्ष रखने का हर आदमी को हक है। फिर भी उस वक्त जंतर पत्र है, वहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन पहले आप नदीदम तो मोजे कशीदम, जब हमने नदी देखी तो पहले ही मोटे तार के, हमें अभी 2 दिन बाकी है अभी बिल को, तो अभी 2 पार्लियामेंट चल रही है, तो हम पहले से ये कह दें कि हमें नहीं मिल रहा है, हम ये है। तो हमने सब लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग इस पर यकीन करें। अमित शाह साहब जिंदाबाद है, हमें यकीन है, प्राइम मिनिस्टर साहब जिंदाबाद है, हमें पक्का यकीन है, ऊपर वाले के घर पर यकीन है कि हमारा 2 दिन के अंदर अंदर, हमारे 11 तारीख से पहले हमें पहाड़ी स्टेटस जो है, एसटी स्टेटस जो है हमें मिलेगा ज़रूर। सजा साहब, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर सरकार की, किस ओर है रुख या झुकाव जो है जम्मू कश्मीर सरकार का? अगर हम बात करें, पुंछ रैली होती है और पहाड़ी कबीले के लोग चाहते थे कि वो एक धन्यवाद यात्रा निकालें, खुशियां मनाएं, उसकी आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग थे जो इसको प्रोटेस्ट करना चाहते थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो करना चाहते थे, उन लोगों को परमिशन मिल गई है। सर पॉलिटिक्स ये कहती है कि अपने तो होते ही अपने, लेकिन पराये को अपना बनाया जाए। पॉलिटिक्स जो है वो ये कहती है ना कि हम अपने लोग तो अपने ही हैं, क्योंकि हम सरकार के अपने लोग हैं, इसलिए कि हम गलत स्टेप नहीं उठा रहे हैं। तो जो गलत स्टेप रहा, जिसको परमिशन दे रहे हैं, वो उनसे अपील है कि गलत काम के लिए परमिशन जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई देंगे कि उसका फिर रिस्पॉन्सिबल वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ गलत करेंगे तो फिर वही रिस्पॉन्सिबल है। हम तो ये कहते हैं कि इस हालात में परमिशन नहीं होनी चाहिए। 15 तक तो सबको बंद है, 15 तक कोई नहीं कर सकता है। तो 15 तक हमारा हो जाएगा। उसके बाद जब हमारी कोई विक्ट्री रैली की बारी आएगी, कुछ होगा, तो हम पीसफुली जिस तरह पहले कर रहे हैं उस तरह हम आगे भी करेंगे। और हमारा किसी के साथ कोई तनाव, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कुछ नहीं है। हमारे ये भाई हैं एसटी और पहाड़ी। हमने एकता के नारे भी लगाए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कहा, हमने पुंछ के अंदर कहा, हमने रजौरी के अंदर कहा, हमने जम्मू के अंदर कहा। हम जहाँ जाते हैं यही कहते हैं बार बार कि भाई ये हमारे भाई हैं, उनको अपना राइट मिला, 40 साल से वो खा रहे हैं, अब हमें मिलना फ़र्ज़ तो ये बनता था कि वो हमारे साथ आकर सड़कों में ये कहते, डेमोन्स्ट्रेशन देते, ये कहते, सरकार से कहते भाई हम खा रहे हैं, हमारे भाई हैं, ये डिज़र्व करते हैं, इनको भी दो। तो सरकार के खजाने में कौन सी कमी पड़ रही थी? बजाय इसके अगर वो ऐसा करेंगे, जाकर रोडों के अंदर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे खिलाफ वहाँ बातें करेंगे या नाराबाजी करेंगे, तो उसका हमें अफसोस है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे अभी हमें ये उम्मीद है कि अभी वो सुधर जाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, हमारे साथ चलेंगे और हमारे साथ जाकर तो वो हमारी पूरी बात को समझ अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वो भी ये कहेंगे कि इनको हक है, इनको दिया जाए।
सजा साहब, 2 दिन का पार्लियामेंट सेशन जो है और चलना है और आप लोगों को उम्मीदें हैं कि उस 2 दिन में जो है आपका बिल पास हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट सेशन जो है दिसंबर के आसपास में होगा। उससे पहले अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो जिस तरह का भरोसा, यकीन आप भारतीय जनता पार्टी पे बनाए हुए हैं और पूरे पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं ये कहते हैं कि एहसान के बदले एहसान, तो क्या वो भरोसा कायम रहेगा? एसटी स्टेटस फ़िलहाल मिला नहीं है, उसके बाद मिलने वाला है। देखो जी, हम तो अपनी तरफ से ये अपील करते हैं अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, तमाम वोटरों को, तमाम पहाड़ी लोगों को कि अगर नवंबर में ही मिलता, क्योंकि जहाँ बिल पहुँचा वहाँ से वापस होने का कोई चांस नहीं है। तो अब हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह हम अभी चल रहे हैं, हम अगर नहीं भी मिलता तब भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल परसों हमें मिलेगा। ये हम कभी नहीं सोच सकते कि कहीं नवंबर में जाए या दिसंबर में जाए। हमें ये यकीन है कि 2 दिन के अंदर अंदर हमारा हक जो हमें मिलेगा। लेकिन अगर इलेक्शंस बीच में अनाउंस हो जाते हैं, इन 2 दिन में अगर नहीं होता है, बीच में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो फिर तो पहाड़ी कबीले के लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। क्या करेंगे? चलो जी, 40 साल अगर नहीं करेंगे तो 40 साल पीछे भी तो हमने कुछ भी नहीं किया। 40 साल पीछे भी तो वेट किया ही है ना हमने। पहले कम से कम ओपन तो थी, पहले पार्टिसिपेट तो कर सकते थे, अब तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। नहीं, वो ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा सोच ही सकते हैं कि ये 2 दिनों में ही हमारे साथ सरकार ऐसा करेगी और हमें बिल्कुल इग्नोर करके घर में बैठेगी। हम बैठ जाएंगे घर में और हमें बिल्कुल इतना अलो नहीं होगा कि हम कहीं इलेक्शन कंटेस्ट करें या किसी का कोई जेन्युइन कोई डिमांड रखें या कुछ करें। तो ऐसा हम सोच सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा 2 दिनों में ही काम हो जाएगा। जी। तो अगर नहीं होता है उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा? अगर नहीं भी बीच में रुक जाता है, नेक्स्ट सेशन के लिए बात चली जाती है, मामला चला जाता है, जिस तरह से हम बात करें, अगर जो हालात बने हुए हैं, जो चर्चाएं पार्लियामेंट में चल रही हैं, अगर मणिपुर की बात करें या बाकी जो देश के हालात हैं उन पे चर्चाएं हो रही हैं, अगर नेक्स्ट सेशन की बात की जाती है कि नेक्स्ट सेशन में जो है बिल पास होगा। देखो जी, सरकार जो है हमारी पावरफुल सरकार है और एक ताकतवर सरकार है जो कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी अच्छे ढंग से मेजॉरिटी के साथ जो कर हुकूमत कर रही है और अपने बलबूते पे कर रही है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो किसी भी टाइम हमें देना चाहे तो पार्लियामेंट का इजलास एट ए टाइम इमरजेंसी में बुलाकर भी उसी वक्त हम इलेक्शन से पहले भी दे सकते हैं, जब भी दे। अगर वो चाहे सरकार देना तो सरकार कहीं नहीं रुक सकती, ना सरकार को कोई रोक सकता है, ना कोई कानून रोकता। क्यों? मेजॉरिटी है उनके पास, वो किसी भी वक्त, वो हमारा जेन्युइन बिल है उसको किसी वक्त कर सकते हैं, तो हम उनके साथ। मिर्ज़ा साहब, एक गुज्जर कम्युनिटी के नेता हैं सफ़ीर चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक सजेशन दी है कि जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में लोग हैं, जो क्रीमी लेयर्स हैं, उनको एसटी कोटे से जो है बाहर कर दिया जाए। और दूसरा, जो पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस कैटेगरी के लोग हैं, क्रीमी लेयर्स लोग हैं, उनको बाहर रखा जाए और जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको एसटी कोटे में जो है शामिल किया जाए। इस सजेशन से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, ये डिज़र्विंग कैंडिडेट पर ये कबीले पे होता है, ठीक है ना। ये पहाड़ी कबीला है, एसटी कबीला है, ये ट्राइबल लोग जो हैं ये उनको मिलता है एसटी, ठीक है। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये इस लेयर को बाहर निकालो या इसको बाहर निकालो या इसको इन करो या आउट करो, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं, फिर अगर ऐसी बात कर रहे हैं, वो नेता साहब अच्छे होंगे, शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है वो, अगर इस किस्म की कोई बात है तो फिर एक ही बात करो, फिर आओ दिल रखो सभी, फिर ऐसे ज़्यादा सबको बराबर कर दो। ना कहीं पहाड़ी को देना चाहते, ना कहीं एसटी को देना चाहते, किसी को मत दो, रहने दो। जो अपनी हिम्मत पे आगे आएगा। फिर कौन सी बात है? जब हिंदुस्तान है ना, सबका हक है, सब आराम से रह रहे हैं। कोई भूखा नहीं रात को सोता है। हर आदमी हिंदुस्तान के अंदर रात को खाना खा के सोता है। कोई इतना ज़्यादा मजबूर नहीं है कि कुछ नहीं है। सब लोग एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो अगर कोई है तो सबको बराबर रहने दो। फिर अगर ऐसी बात है तो मत किसी को नहीं। वो कहते हैं कि अगर इनको बाहर निकाला जाए, इनको दो, इसको बाहर, इनको आउट करो, इनको इन करो। तो ऐसी अगर कोई सूरत है तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल बराबर कर दो। फिर अगर ऐसी बात है, वो नेताजी को कहो कि आप एजुटेशन ये करो कि सबको बराबर करो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बराबर, कोई कैटेगरी होनी ही चाहिए। जब नहीं होगी तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसका हक बनेगा, जिसको ऊपर वाला देगा, जिसको दिमाग देगा, अकल देगा, वो वही करेगा। बिल्कुल। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, पहाड़ी कबीले के लिए, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए? हमारा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए हमारा ये मैसेज है कि आप भाई हमारे भाई, हम आपसे ये अपील करते हैं, आपसे ये गुजारिश करते हैं, आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग हमारा साथ दो, क्योंकि आपको वेला हुआ है। हम बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं आपको कि आपका हक नहीं काटा जाएगा। जब बार बार अमित शाह साहब ने ये कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, इससे बढ़कर कौन सी ताकत आपको ये कहे कि भाई आपका काटा नहीं जाएगा। जब बार बार कह रहे हैं कि नहीं काटा जाएगा, इवन देन भी आप ये कहेंगे हमारे हक पर डाका लगा रहा है, हमारा हक खा रहे हैं, ये हमारा घोड़ा जिंदाबाद, हमारा कुत्ता जिंदाबाद, हमारा ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। जब भी आपका हक ही नहीं काट रहे हैं, आपका कुछ ले नहीं रहे हैं हम, तो जो हमें मिल रहा है उस आप हमें उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारा साथ दो। ये कहो कि भाई हमारा हक इंटैक्ट रहने दो और इनको अपना हक दो। तो पहाड़ियों से हमारी ये अपील है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मालिक ना करे ऐसा, अगर 2 दिन में कुछ ऐसी बात नहीं होने वाली है, कोई नहीं होता है कुछ, तो आप ऐसा करो
कि फिर भी कोई सरकार के ख़िलाफ़ हम बात नहीं उठाएंगे, ना हम कुछ करेंगे, क्योंकि हमें ये यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ज़रूर हमें हक़ जो है हमारा ये जस्टिस, सबका साथ सबका विकास है, हमें ये मंजूर, हमें हम दावे से ये कहते हैं कि हमारा हक़ हमें मिलेगा, हम इस पर ज़्यादा खत्म करते हैं। चलें जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पहाड़ी कबीले के सीनियर नेता सजाद मिर्ज़ा साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।